चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्कार, मैं हूं निखिल प्रशांत के साथ। फिलहाल पुणे के सासवड़ में हूं और सासवड़ में भव्य दिव्य बैलगाड़ी शर्यत चल रही है, जो एक लंबी परंपरा है। यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र की बैलगाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं और उनके बीच में लगती है रेस। तो हम यहाँ जो निर्णायक मंडली है उनसे हमने निवेदन किया कि हमें प्रोग्राम में ये दीजिए, तो इन्होंने हमें भी रंग लगाया और अब हम इनसे जानेंगे परंपरा। दादा, क्या नाम है आपका? विजय राजेंद्र जगताप। अच्छा, और ये आपके साथ निर्णायक मंडली के अध्यक्ष है, इनका नाम? विजय वैभव बापू जगताप, अध्यक्ष भैरवनाथ क्षेत्रीय उत्सव मंडल सासवड़। राजा भाऊ जगताप सल्लागार है। कितनी पुरानी परंपरा है ये ग्राम दैवत की भैरवनाथ चैत्री उत्सव, यानी कि भैरवनाथ ग्राम जो सासवड़ का जो मुख्य देवता है उनका त्योहार है और ये पुरखों से चले रहा है परंपरा है। इसकी वजह से हम जब ये साल में होती है हनुमान जयंती के दूसरे दिन, तब हम बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इसमें पहले प्राथमिक रहता है बैलगाड़ा शर्यत। सुबह पूजा होती है, भगवान की बड़ी पूजा रहती है 5 बजे सुबह अभिषेक रहता है सुबह 5 बजे। फिर 9 बजे बगाड़ का बड़ा सा कार्यक्रम रहता है। बगाड़ यानी कि एक बड़ी लकड़ी रहती है, उस पर 1-2 लकड़ी लटकाया जाता है और उस पर हमारे ग्राम देवत के जो मुख्य महाराज है उनको बिठाया जाता है और 5 चक्कर लगा लेते हैं और उससे वो देखने के लिए बहुत सी सारी भीड़ जमा होती है। पूरा पारंपरिक सोहला रहता है वो। उसके बाद हमारा क्या होता है, वो जो बैलगाड़ी शर्यत का जो सबके मांगनी होती है वो हम स्पर्धे का आयोजन करते हैं। उसमें महाराष्ट्र के पूरे बैलगाड़ा जो मालक है, शौकीन है, सब हाजिर रहते हैं, सब पार्टिसिपेट करते सब। तो दादा, ये इनाम क्या मिलेगा जो जीतेगा? आज कितनी जोड़ी है यहाँ पे? आज 200 प्लस जोड़ी। 200 प्लस जोड़ी मतलब 2 बैल रहते हैं तो ये बैलगाड़ी को जोड़ी ही बोलते हैं। 200 से ज्यादा 200 बैलगाड़ी की तो प्लस। और पहला इनाम है 1 लाख रुपए, दूसरा इनाम 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पहला इनाम है, दूसरा इनाम है 75,000 रुपए, तीसरा इनाम है 41,000 रुपए, चौथा इनाम है 31,000 रुपए, पांचवा इनाम है 21,000 रुपए और छठा इनाम है 11,000 रुपए। ये सब आप लोगों ने। और तो जो बैलगाड़ी लाता है उसको भी कुछ यहाँ पे एंट्री फीस वगैरह देना पड़ता है? एंट्री फी 1,000 रुपये रखा है। अच्छा, हाँ, 1,000 रुपए में जोड़ी लाओ और अगर जीते तो 1,000 का 1 लाख बनता है। अगर 1,000 का 1 लाख बनता है, उसके नसीब की बात है, नाथ साहब की कृपा का बात है। मतलब भैरवनाथ खुश तो 1,000 का 1 लाख मिल जाएगा। तो ये किन के टाइम में चालू हुआ था और ये चालू करने के पीछे कोई कारण था या कैसे ये परंपरा अस्तित्व में आई? ये बैलगाड़ी की परंपरा 50 साल से पुरानी परंपरा है। इससे क्या होता है, जो बैलगाड़ी मालक जो होते और बैलों की खरीदी बिक्री बढ़ती है, उससे रोजगार मिलता है, पशु का ख्याल रखा जाता है। इसकी वजह से ये बैलगाड़ी शर्यत रखी जाती है सब जगह और हमारे यहाँ तो 50 साल पुरानी है। तो दादा, ये जो जैसे ये तो अभी स्पर्धा है, लेकिन जो मार्केट है जोड़ी का, बैलों का, गौवंश का बोलो, तो वो मार्केट कैसा चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है या स्लो पड़ा है, क्या है? बहुत ही अच्छा चल रहा है। बैलगाड़ी शर्यत को कुछ साल पहले बंदी थी, लेकिन अब सरकार ने बंदी उठाई है, न्यायालय ने बंदी उठाई है। इसकी वजह से बहुत सारे रोजगार मिल गए। अभी बोतल वाले, वड़ा पाव वाले, उनको भी रोजगार मिला है। बैलगाड़ी शर्यत रहते हैं, वो आते, उनको रोजगार मिलता है। अच्छा, और ये सारा आयोजन यहाँ पे हो रहा है। तो दादा, ये और दादा, ये कब तक ये चलेगा? आज शाम को निकाल आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा? आज शाम को 5-6 बजे तक निकाल आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 बजे भैरवनाथ जो हमारा देव है, मंदिर है, वहाँ से ग्राम देवत जो भैरवनाथ है उनकी ग्राम प्रदक्षिणा किया जाएगी। पालकी निकलती है 7 बजे और सुबह 5 बजे तक पालकी का सोहला चल रहा है ग्राम में। सुबह शाम से सुबह तक के यात्रा चलती रहती। हाँ सब। और कल सुबह 4 बजे कुश्ती का अखाड़ा भी रखा जाता है। अच्छा, कुश्ती भी होगी? 1 लाख रुपए इनाम है। अच्छा, कुश्ती में भी 1 लाख रुपए इनाम है। कल शाम को 4 बजे एक नंबर। बहुत से महाराष्ट्र से ही पहलवान आते हैं वहाँ भी। अच्छा, हम हिंद केसरी आता है, सब महाराष्ट्र केसरी जो है पहलवान जो नामांकित है, प्रख्यात है, वो सब हाजिरी लगाते हैं, सब कुश्ती करते। दादा, ये जो रंग आपने लगाया है लाल, ये भी क्या पारंपरिक कोई इसका कारण है कि यही लगाते हैं? गुलाल नहीं लगाते? जैसे जिजुरी में भंडारा, ज्योतिबा में वो गुलाल अलग रहता है, वैसे ही हमारे भैरवनाथ में ये गुलाल रखा जाता है। अच्छा। वो मान है, वो सम्मान है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको भी लगाया और हमको भी मान सम्मान दिया।
अब हम दो तीन जो जानकारी और चाहते हैं कि जैसे एक तो आम जोड़ी मतलब जो काश्तकार रहता है उसके खेत में रहती है, ठीक कम हो गया अब, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोगों के घर में जोड़ियाँ है और वो उसी से खेती करते हैं। और ये रेस वाले बैल है यहाँ पे जो आए हैं, तो इनमें और उनमें कोई फर्क रहता है क्या कि ये वही बैल है? दो बैल सेम ही, लेकिन एक बैल उसका काम खेती में टॉप का करता है और एक बैल वो बैलगाड़ी शर्यत में टॉप का करता है। अच्छा। दोनों का जो लेवल है वो टॉप पर है। बैल का लेवल टॉप पर है, गाय का लेवल टॉप पर है। हमारे हम सब शेतकरी कुटुंब से, सब फार्मर है। हमको मालूम है कितनी उनकी अहमियत है और इनकी अहमियत हमारे भगवान से कम नहीं है। बराबर। तो ये जो रेस में जो बैल आते हैं उनकी क्या कोई अलग विशेष खुराक रहती है क्या? उनकी क्या 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 खिलाते हैं? वो बैल का जो रेस का बैल होता है उसकी खुराक अलग रहती है। क्या क्या देते हैं? तो शेंगदाना पेंट, उड़द दाल। अच्छा, आप भी जोड़ी लेके आएंगे दादा यहाँ? अभी हमारा खुद का एक बैल है। अच्छा, कहाँ से लेके आए? कहाँ से अभी वो घर का गाय का है। अच्छा, हाँ, और खुराक उसका रहता है उड़द दाल, उड़द दाल और दूध दूध अंडी अंडे। अंडा बैल खाता है? पिलाते हैं उसको दूध में। अच्छा, दूध में ऐसे चूर के उसको अंडा भी देते हैं बैल को? पिलाते हैं। अच्छा। इससे वो बैल अलग रहता है, उसको मेहनत करना पड़ता है, उसको भगाना पड़ता है, उसको नहाने के लिए तालाब में उसको तैरना पड़ता है, और वो रेस के लिए दौड़ने के लिए उसको रोज हफ्ते में 2 बार उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। ये पारंपरिक खेल है। इससे शेतकरी का भी, जिसके पास वो गावरान खिलार बैल रहता है, उसका दाम भी बढ़ जाता है। कितना टाइम लगता है दादा एक जोड़ी तैयार करने के लिए? रेस तैयार करने के लिए कम से कम 1.5 साल लगता है। 1.5 साल? 1.5 साल। हाँ, 1.5 से ज़्यादा 4-5 साल लगता है पूरा। 4-5 साल भी लग सकता है। और खर्चा कितना आता है दादा इसमें एक जोड़ी? खर्चे का नहीं, खर्चा जितना होगा वो होगा। खर्चे का कोई आदमी नहीं, वो खाली नाम के लिए और शान के लिए करते हैं। अच्छा, खर्चे का कोई लोड नहीं है, बस जीतना चाहिए। जितना। तो अभी तक के इससे पहले आपने क्या कभी ये शर्यत जीती है क्या? नहीं, पहले बार मैंने बैल खरीदा है। अच्छा। हाँ। इस बार से अपन मतलब चालू करने का ऐसे जो आदमी बड़ा बढ़ जाता है एक ये देख के। और हमारे गांव में जो बगाड़ है वो 300 साल पुरानी रिवाज है ये इसका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। हमने आपको रेस दिखाई, अब हम आपको उन बैलों से मिलवाएंगे, उनके मालिकों से मिलवाएंगे जो इन रेस में दौड़ते हैं, और उनसे भी हम समझेंगे कि कितनी दूर दूर से वो लोग आते हैं, कैसे इन्हें तैयार किया जाता है, और जो बाकी ये कृषक तो हैं ही, उनके अनुभव कैसे हैं खेती को लेके। दादा, क्या नाम है आपका? चांगदेव खरात, और कहाँ से आए दादा आप लोग? फलटण तो देवावी। फलटन। कितने दूर से लेके आए आप इन? 110 किलोमीटर से आए। 110 किलोमीटर से जो आप जोड़ी लेके आए हैं, और आना फिर कैसे? ये गाड़ी में? हाँ, गाड़ी में पिकअप में आए। पिकअप में। तो ये आपको भी ये रेस का शौक है क्या दादा, या फिर ये पहली बार? नहीं, शौक है। कितने बार आप लोग अभी तक आ चुके हैं? बहुत बार, 100-110 बार हो गए। 100 बार आप आ चुके हैं अभी तक? हो। मतलब ये परिवार में आपसे पहले भी हाँ, चलता होगा? पारंपरिक है ना देव हमारा, हम्म, पारंपरिक है। पहले भी करते थे। तो दादा, हम ये जानना चाहते हैं कि ये कितने साल के बैल है ये दोनों? ये करीब से 3-3.5 साल का है 3 बैल, साढ़े 3 और वो 2-2.5 साल का है। अच्छा, और आपका राउंड हो गया? हाँ, नहीं, अब जाने वाला है। अच्छा, अभी जाने वाले हैं ये लोग, ये अभी रेस में शामिल होंगे। तो इनकी तैयारी आप लोग कैसे करते हैं, कैसे इनका ट्रेनिंग वगैरह होता है? ये जीजा जी हमारे ड्राइवर है। उसकी तैयारी ऐसी होती है, घर में प्रैक्टिस देना पड़ता है उसको, हर रोज चलाना पड़ता है। बाद में हम मैदान में पळते हैं। मराठी में भी बता सकते हो आप, कोई दिक्कत नाही. आम्हाला रोज प्रॅक्टिस करायला लागतं, ह्यांचं थोडंफार चालवायला लागतं, ह्यांचं वेळेला चारा पाणी द्यायला लागतं, ह्यांचं खाद्य जो रतीब आपण म्हणतो तो सेपरेट द्यायला लागतो ह्यांना. ये कह रहे हैं कि ये इनको रोज़ दौड़ाते हैं, चलाते हैं, इनके लिए अलग डाइट होती है इनकी भी, है ना, एक तरह की. और तैराकी करवाते हैं. दादा बैल से तैराकी कैसे करवाते हैं आप? तैराकी मतलब पोहना? हां, पोहना. ओ कॅनल आहे आमच्या इथं पिंपरदला, तिथं आम्ही घेऊन जातो पिकअपमध्ये. वाहत्या पाण्यात उलट्या प्रवाहात पवायला सोडायचं त्यांना. असं पाणी वाहत असलं ना तिकडून इकडं सोडायला पवायला लावायचं उलटा. ये बता रहे हैं कि इनके यहाँ पे एक नहर है और पिकअप में दोनों ये अपनी मतलब दोनों बैल ये जोड़ी रखेंगे और फिर वो नहर तक के जाते हैं और नहर में बैल को उल्टा
पानी का जो प्रवाह है उसके विपरीत तैरने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, तब फिर वो मजबूत होता है। तो दादा शुरू में तो डरता होगा बैल पानी से? नाही उडी मारून जातो बैल पाण्यात, पाणी दिसलं की उडी मारतो पाण्यात. वो कह रहे हैं कि उनके बैल को डर नहीं लगता है, पानी दिखते ही छलांग मार करके नहर में वो कूद जाता है। सवय झाली आता, सवय होऊन गेली त्यांना. मतलब वो कह रहे हैं कि उनके बैलों को आदत हो गई। तो नाम भी रखते क्या दादा इनका? नाव आहे की नाव? इसका नाम बादल और उसका मथुर. मथुर मथुर मथुर। बादल और मथुर। तो बादल और मथुर को शुभकामनाएं, आपको शुभकामनाएं, आपका भी राउंड होने वाला है। एक और चीज़ मुझे जानना दादा, जैसे ये तो आपने रेस के लिए जोड़ी तैयार की है, तो इनको आप जो नॉर्मल काम है वो भी लेते हैं क्या इनसे? खेती का काम नाही कसलंच, खेती नाही. यांनी फक्त पळायचं, घरी जाऊन माती उकरायची, रतीप खायचं आणि बसायचं. तुमच्यासारखं आलं की माती उकरायची फक्त, बस दुसरं काय काम नाही. कह रहे हैं इससे खेती नहीं करवाते, ये सिर्फ रेस के लिए, मतलब जैसे घोड़े तैयार किए जाते हैं वैसे इनके घर में इनसे खेती नहीं करवाई जाती है। ये सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं और जब ये वापस इनको लाके बांधते हैं तो ये मिट्टी खोदते हैं और इनके पास और डाइट लेते हैं और इसका और इनका कोई काम। पहिलवान कसं आपण तालमीत टाकतो 12 महिने 18 काळ तिकडंच, तसं तालीमच घरी लाल माती बिती खाली, रतीप चारायचा. आता गेलं की गरम पाण्याने धुवायचा बिवायचा, उद्या सकाळ बांधायचा लाल माती, रतीप चारायचा आणि कह रहे हैं कि जैसे एक पहलवान तैयार करवाते हैं उसी तरह से इनकी भी तैयारी होती है और गर्म पानी से नहलाते हैं भाई, ठीक है। मतलब सेवा में इनकी कोई कमी नहीं छोड़ी जाती है और 1-2 साल जितना भी लगेगा। कितना खर्चा किया दादा आपने इन लोगों पे, बादल और मथुर पे? बादल और मथुर पे कम से कम किया है ना, आतापर्यंत 4-1 लाख रुपये घालावलं ते दोघांना. 4 लाख रुपए? हो 4 लाख. 4 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और अभी रेस हो ही नहीं है। ये पहले ही खर्च। तसं कमावलं आहे की 10-1 लाख रुपये कमावलं आहे की त्यांनी बी. पण 2.5 लाख जीत भी रहे। हां 10 लाख रुपये जिंकलं ते, 2-4 लाख रुपये आम्ही आमच्यापेक्षा टॉपची बैल टाकून पैरं करून नंबर करून आता आम्ही तशा पैऱ्यात पळतो. मग आता आमचा बैल नंबरमध्ये पळतो, आता बक्षिसं मिळते ते आता. तो ये कह रहे हैं कि ये पहली रेस नहीं है, इससे पहले ये 10 लाख तक रुपए जीत चुके हैं जोड़ी में, कभी अलग दूसरे किसी मालिक के साथ। म्हणजे नुसतं 10 लाख मिळलं नाही तर 4-5 लाख रुपये आधी खर्च बी केला आम्ही. म्हणजे आमच्यापेक्षा मोठा टॉपचा बैल आहे का नाही, तेव्हा हातात आमच्या काहीच नव्हतं. आता आम्हाला दुसऱ्यांच्या मागं जायला लागायचं नुसतं कासरं धरून. म्हणजे आमचं दाजी येतं ह्यांच्या नियोजनात आम्ही आता ह्यांच्या टॉपमध्ये बैल पळावली आणि त्यांच्याबरोबर पळून आम्ही नंबरात येऊन आता आमच्याबरोबर आमच्या खाली जी बैल आहेत का नाही त्यांच्याबरोबर आम्ही पळून आम्ही नंबर करतो. मैंने कहा कि एक दूसरे का जो परिवार है एक दूसरे की मदद करता है इस शौक में। पहले इनके बैलों को दूसरे जो अच्छे जो सीखे हुए बैल हैं उनके साथ में उनकी ट्रेनिंग हो जाती है। अब इनके भी बैल तैयार हो गए तो इनके साथ जो और हैं जो इनसे अभी ट्रेनिंग में पीछे हैं ये उनको भी हेल्प करेंगे और इस तरह से महाराष्ट्र केसरी ड्रायव्हर आहे, चिमा ड्रायव्हर दुधे भावेकर 5 फेरे करून बैल पळाला. हो 2 वेळेस आम्हाला पायऱ्याला बैल पुरला नव्हता. आम्ही परत तिसरा टाकून तिसऱ्यांदा गट काढून चौथ्याचा सेमी काढून 5व्याला 2 नंबर केलता 5व्या फेऱ्याला एकाच मैदानात. ये कह रहे हैं कि 5-5 राउंड्स मतलब तक की रेस चलती है और उसके बाद में जीत। दादा एक ये बताइए, तो फिर जैसे ये तो आपका एक शौक हो गया, तो फिर काश्तकारी के लिए आपका ट्रैक्टर है आपके पास? नाही बैल आहे ती अवताची. अच्छा वो अलग है, खेती का बैल अलग और शौक का बैल अलग। तो ये बताइए दादा कि अभी जैसे आप फलटन से आए, तो फलटन में अभी खेती का माहौल कैसा है? मतलब स्ट्रगल है या फिर धंधा अच्छा चालू है? नाही आज तो चांगला, पण आता दुष्काळ पडलाय, पाणी नाही. आता प्यायच्या पाण्याची बॉम्ब झाली तिकडं आता आमच्या इकडं. उन्होंने कहा है कि खेती वेती ठीक चल रही है लेकिन अभी सूखा पड़ा है कुछ दिनों से और उस वजह से इनको काफ़ी स्ट्रगल। तो दादा पीने के पानी की भी दिक्कत है कि सिर्फ खेती के लिए? नाही खेती के भी और पीने का है लेकिन थोडा मला असलं तर ह्यांना नाही, ह्यांना असलं तर ह्यांना नाही, असं म्हणजे एखाद्याच्या बोरवर सगळ्यांचं आपलं चालतं वस्तीचं. ये कह रहे हैं कि पीने का पानी मिल जाता है लेकिन उसकी प्रॉब्लम है। एक बोर पे 3-4 किसान अपना काम चला रहे हैं, कभी इन्हें मिलता है कभी इन्हें मिलता है कभी इन्हें मिलता है, तो वो मिल बांट के उन्हें काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि पानी की प्रॉब्लम बहुत है। और क्या क्या विषय है दादा? अभी चुनाव भी आने वाले हैं कि फलटन के ये विषय आना चाहिए इलेक्शन? नाही काय फलटणचा फक्त पाण्याचाच विषय. फलटणला आहे पाणी, पण फलटणपासून आम्ही एक 10 किलोमीटर पुढे दुधेबावी गाव आहे आमचं, तिथं पाण्याचा प्रश्न आहेच आणि मोठा प्रश्न आहे. आम्हाला पाणी बिनी सगळं सुटलं कॅनल आहे पण त्याला पाणीच येत नाही. पावसाळ्यात सगळं तलाव आमचं म्हणजे पावसाचं पाणी असतं आणि कॅनलचं बी येतं, मग त्याचा काय आम्हाला उपयोग होत नाही. आम्हाला पाणी ह्या दिवसात पाहिजे ते मिळत नाही आम्हाला. तुमच्या म्हणजे नको त्यावेळेस पाणी असतं भरपूर, पण आता गरज आहे आता पाणी नाही.
ये कह रहे हैं कि पानी मतलब बरसात के मौसम में ज़रूर तालाबों में और कनाल में पानी रहता है, लेकिन ये मौसम जब इनको पानी की ज़रूरत है ताकि ये लोग एक फसल और ले पाएँ, वो नहीं हो पा रहा है। कनाल जो है इससे पहले वो बता भी रहे थे कि उनके एग्जैक्ट उनके इलाके में नहीं, उनको पिकअप में जोड़ी रख के एक ऐसी कनाल में जाना पड़ता है जहाँ पे पानी है। ये जहाँ इनका गाँव है वहाँ कनाल है लेकिन उसमें पानी नहीं है। आमच्या गावापासून आम्हाला 14-15 किलोमीटर जावं लागतं बैलांना व्यायाम द्यायला पवायला घालायला हो. 15 किलोमीटर दूर पिकअप में डाल के लेके जाते हैं ताकि बैल तैराकी सीख सके। तो एक पानी का प्रॉब्लम है और बाकी काय नाही मग बाकी सगळं काय व्यवस्थित आहे. बाकी ये एक संतोषी किसान इसी तरह का होता है। उन्होंने सिर्फ एक जेन्युइन पॉइंट अपना रेस किया। उनका कहना है कि एक पानी की व्यवस्था अगर हमारे यहाँ हो जाए तो बाकी चीज़ें तो हम कर रहे हैं। और अच्छा लगा दादा आपसे बात करके। मतलब इस तरह का बिंदास किसान आपने महाराष्ट्र में ही आप देख सकते हैं, जो खेती भी करता है मेहनत से, है पानी की प्रॉब्लम लेकिन वो अपना काम चला रहा है और शौक भी करता है, बैल जोड़ी रखता है, उनकी पूरी ट्रेनिंग करते हैं और रेस में दौड़ते हैं। शेतकऱ्यांचा नादच आहे कुस्ती एक आणि बैलगाडा क्षेत्र एक. तुम्ही एका बाजूला गौतमी नाचवा एका बाजूला बैलगाडा शर्यत असू द्या. बघा माणसं शेतकरी माणसं इकडे बैलगाड्याकडेच येणार. ये कह रहे हैं कि आप एक जगह डांस का प्रोग्राम रख दो और एक जगह बैलगाड़ी की रेस रख दो और फिर आप बताओ कि ज़्यादा क्राउड किस तरफ है। इधर ये इस इलाके का ये शौक है, बैलगाड़ी शर्यत जो बैलगाड़ी की रेस है, और दूसरा कुश्ती। कुश्ती भी करते हैं क्या आप लोग? आप कुश्ती भी करते हैं? हां, पहिले करता था, ये नाद लगा परत बंद करून टाकली आणि ड्रायव्हिंग चालू आहे. आता गाडी हाणतो मी बैलांची रेसला. अच्छा, ये मतलब जॉकी हैं, ये वो आदमी हैं जो बैलगाड़ी को हाँकते हैं उस टाइम पे जब रेस लगती है। तो रिस्की काम है दादा, आपको घर वाले बोल घरवाली म्हणजे आता घरी येऊ नको पण म्हणतात, घरनंच जाऊन देत नाही ते, पण हे मनापासून लागला नाद आहे. ये कह रहे हैं कि वाइफ इनके कहती है कि तू घर मत आना अगर ये काम करेगा, लेकिन फिर भी ये जाते हैं। इनका शौक है। तो आप पहले कुश्ती क्यों छोड़ी आपने? हे बैलांचा नाद लागल्यापासून लग्न झालं, कुस्तीचा नाद थोडा कमीच होता. कह रहे हैं कि जब शादी हो जाती तो आदमी कुश्ती से वैसी दूरी बना लेता है। तो ये उसके बाद से फिर ये जो बैल जोड़ी है ये वाला दूसरा शौक करें। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और आपका बिंदास मिजाज देख के, और बादल और मतूर को देख के भी बड़ी हमको प्रसन्नता हुई। तो ये भी एक किसान है जिनके जीवन में मेहनत है, लेकिन वो अपनी परंपरा को, अपने शौक़ को जिलाए रखे हुए हैं। इस तरह की और स्टोरीज़ हम आप तक लाते रहेंगे। वो सब अगर आप देखना चाहते हैं तो ललन टॉप के साथ में बने रहिए। सासवड़ से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा।